कराची में सनती जोन्स की तरक्की पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीह। साइट सुपरवे ने 3 स्कीमों के लिए 600 मिलियन रुपए की तजावीज़। KITE के लिए 2 अरब रुपए, FP एरिया एसोसिएशन के लिए 859 मिलियन रुपए की स्कीमें तजवीज़। लांडी एसोसिएशन के लिए 2 अरब, नॉर्थ कराची एसोसिएशन के लिए 1 अरब रुपए के मंसूबे ज़ेर गौर। बिन कासिम इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 621 मिलियन रुपए की स्कीमों पर गौर। मेयर कराची की सदारत में अहम इजलास, कमिश्नर कराची की शिरकत, इंडस्ट्रियल ट्रेड एसोसिएशन के नुमाइंदों और दीगर अफसरान की भी शिरकत। सिंध में तारीखी हवेलियों और घरों को सियाहत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उम्रा ज़ियारत पर जाने वालों के साथ फ्रॉड करने वाली ट्रैवल एजेंसियों का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर जुल्फ़िकार शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। महकमा टूरिस्ट सर्विसेज का निजी होटलों और रेस्टोरेंट्स को खत। मौजूदा कशीदा सूरत हाल में किराए और बिल ना बढ़ाने का मुतालिबा। हफ्ते में 1 रोज़ लॉकडाउन पर गौर। कारोबार रात 8 बजे बंद करने की भी तजवीज़। विफाकी हुकूमत आज हतमी फैसला करेगी। सिंध हुकूमत ने यकीन दहानी कराई, लॉकडाउन का फैसला हुआ तो अमल करेंगे। तवानाई और ईंधन की बचत सबकी जिम्मेदारी है। अवामी ताउन के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत कुफायत शुमारी मुहिम में विफाक से ताउन के लिए तैयार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया, महंगाई पर काबू पाना अवलीन तरजीह है। काबीना ने 3 माह की तनख्वाहें न लेने का फैसला किया। सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी। जुमा को वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। हालात काबू में आने तक इकदाम करते रहेंगे। कराची वाले लॉकडाउन के निफाज पर मुतफिक। शहरियों को हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, सहूलत और आसानियों के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है तो लगा दिया जाए। हुकूमत जो भी फैसला करेगी मुल्की मफाद में ही होगा। लॉकडाउन से बहरानों पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। स्कूल एजुकेशन में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद। DD ऑज हेडमास्टर्स प्रिंसिपल्स की पोस्टिंग और ट्रांसफर रोक दी गई। पाबंदी स्कूल स्पेसिफिक बजट मुकम्मल होने तक बरकरार। तरक्की या खाली आसामी पर तैनाती के लिए बजट सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। कराची के नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। गवर्नर हाउस IT कोर्स दोबारा शुरू करने की तैयारियां। गवर्नर सिंध ने प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, IT की तालीम अवलीन तरजीह है। दानियाल नागौरी बोले, चंद रोज में IT क्लासेस दोबारा शुरू हो जाएंगी। तेज हवाएं, काली घटाएं, बादलों ने शहर को लपेट में ले लिया। बारिश की बूंदें दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मौसलाधार बारिश की तैयारी। आज से 29 मार्च तक बरसती घटाओं का राज रहेगा। कल तेज हवाओं और आंधी के साथ बादल बरसेंगे। जमीनों पर कब्जे और वकील के बेटे के अगवा का इल्जाम। मलीर के 3 थानेदारों के तबादले कर दिए गए। वकील अकबर जतोई ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने SSP, डिप्टी कमिश्नर मलीर और 3 थानेदारों को 4 अप्रैल को तलब किया। बुडाब सिटी के थानेदार सरफराज जतोई को हटाया गया। मेमन गोट और शराफी गोट के थानेदारों को भी तब्दील कर दिया गया। पेंशन वक्त पर अदा क्यों नहीं की? चेयरमैन FBR और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर दिया गया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त का जवाज़ नहीं रहा। सरकारी वकील ने कहा, तौहीन अदालत की दरख्वास्त का मकसद पूरा हो गया। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील की इस्तदा तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। सदर से स्मगलशुदा ऑटो पार्ट्स का भारी जखीरा पकड़ा गया। कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने मदीना प्लाजा में टारगेटेड ऑपरेशन किया। खसूसी टीम ने इमारत की मुतअद्दिद मंजिलों की तलाशी ली। करोड़ों रुपए मालियत के 28 मजदा ट्रकों का सामान मिला। तेजगाम एक्सप्रेस हादसे के बाद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कैंट स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेनों का निज़ाम दरहम बरहम। मिल्दत एक्सप्रेस और पाक बिजनेस को मुअत्तल कर दिया गया। मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। कैदियों के साथ इजहार हमदर्दी। फलाह बहबूद में दिलचस्पी। कैदियों की मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश तेज़। सूबाई वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी का सेंट्रल जेल का दौरा। सहूलियात का जायजा लिया।
बैरिक्स, किचन, अस्पताल और सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया। कैदियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। कैदियों से मुलाकात की, मसाइल सुने, इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। मजीद बेहतरी के लिए हिदायत जारी की। माफिया ने गरीब की तफरीह भी छीन ली। खेल के मैदान पर 400 घर, दुकानें बन गईं। बाकी मानदा प्लॉट पर भी कब्जा कर लिया। अदालत का सख्त नोटिस। अदालत ने सेक्रेटरी महकमा ह्यूमन सेटलमेंट को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस इदनान करीम मेमन ने इस्तफसार किया, रिफाही ज़मीन रिहायशी कैसे बन गई। वकील ह्यूमन सेटलमेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, लोग 25 साल से रिहाइश पजीर हैं। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकात जारी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर जुडिशल कमीशन के रूबरू पेश। नामुकम्मल दस्तावेजात पेश करने पर कमीशन का इजहार तशवीश। खालिद हैदर शाह ने मुकम्मल रिकॉर्ड के लिए मोहलत की इस्तदा की। क़याम पाकिस्तान से कबल का इब्तदाई रिकॉर्ड भी तलब किया। तमाम रिकॉर्ड 1 अप्रैल तक कमीशन सेक्रेटेरिएट में जमा कराने की हिदायत। आलमी मुशायरा 28 मार्च को होगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा लिया गया। सैयद हसन नकवी का कहना था, मुशायरा की कामयाबी के लिए इंतजामिया भरपूर ताउन करेगी। मुल्क में हेल्थ केयर का निज़ाम तबाह हो चुका। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का एतराफ़, वबा ना होने के बावजूद अस्पतालों में सहूलियात की कमी है। एक डॉक्टर दिन में 400 मरीजों को देख रहा है। हेपेटाइटिस सी के मरीजों में पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है। वेंटिलेटर ना होने से मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। सरकारी ज़मीन वागुजार कराने का मिशन। मंगोपीर में तजावुजात के खिलाफ 30 मार्च को फैसला कुनवार होगा। रहमानाबाद से सलेमान बरूही गोट तक गैर कानूनी कब्जे खत्म होंगे। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने पुलिस और रेंजर्स को खत लिख दिया। अमनो अमान कायम रखने के लिए सिक्योरिटी तलब कर ली। पाकिस्तान खित्ते में गेम चेंजर्स बनने को तैयार। गैर मुल्की कार्गो लाने की हिकमत अमली तैयार। विफाकी वजीर जुनेद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। पोर्ट चार्जेस में 60% तक रियायत। कारोबारी लागत में बड़ी कमी का इम्कान। विफाकी वजीर ने 2 टोक पैगाम दिया, कस्टम्स और ऑपरेटर्स भी रिलीफ दें। सोने की कीमत में फिर इजाफा। फी तोला सोना 15,200 रुपये महंगा। कीमत 4,79,262 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 13,031 रुपये इजाफे से 4,10,879 रुपये में दस्तयाब। फी तोला चांदी 370 रुपये महंगी होकर 7,824 रुपये हो गई। स्टॉक मार्केट में दिन भर तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 4,397 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,58,313 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान की बरामदात में डिजिटल इनकलाब। सिंगल विंडो ने खोल दी तरक्की की नई राहें। PSLW का बड़ा इकदाम। बरामद कुनंदगान अब होंगे ज्यादा बाइख्तियार। कागजी कार्रवाई का खात्मा। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ रीजन ने निज़ाम बदल डाला। एक क्लिक पर बरामदी दस्तावेजात। तजारत होगी पहले से ज्यादा आसान। पाकिस्तानी सना जावेद, मारूफ अदाकारा और मॉडल सना जावेद ने 32 बहारें देख ली। पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड ने बेहतरीन टेलीविजन अदाकारा के अवार्ड से भी नवाजा।